नमस्कार, जय हिंद। आज आपसे हिंदी में बात करता हूँ। आजकल हम कभी कभी सुनते रहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, मौसम बदलने लग गए हैं, बेमौसम की बरसात हो रही है, अधिक गर्मी पड़ रही है, या सूखा पड़ रहा है, या तूफ़ान आ रहे हैं। यही नहीं, वैश्विक हो रहा है, ये ग्लोबल हो रहा है। ये हमारे ही देश में नहीं हो रहा है, जितने भी पश्चिमी देशों में भी हो रहा है, पूर्वी देशों में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह हो रहा है। इसका मुख्य क्या कारण है? विकास के कारण, औद्योगिकरण के कारण जो कार्बन का उत्सर्जन होता है उससे पृथ्वी गर्म हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का पानी बढ़ रहा है। ये मुसीबतें सारी होते होते ऋतुओं में भी परिवर्तन होने लगा है। इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण पहले जब कोपले पहले आते थे, अब बाद में आ रहे हैं, कहीं जल्दी आ रहे हैं, कभी देर में आ रहे हैं। बसंत में खिलने वाले फूल कभी पहले खिल जा रहे हैं तो कभी बाद में खिल रहे हैं। तो बसंत ऋतु पहले कैसे हुआ करती थी, आज की इस कविता में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बसंत की महक क्या होती थी और आज बसंत पर क्या खतरा है। इस कविता का समापन मैं उन शब्दों के साथ करूँगा। तो सुनिए कविता बसंत की महक। कवियों ने खूब कहा बसंत, कवियों ने खूब कहा बसंत, संगीत में झूम रहा बसंत। मादक बनकर ऋतुराज खड़ा और वीरों के पाग बधा बसंत, वीरों के पाग बधा बसंत। कोयल की कूक में छाए बसंत, फूलों पर रंग बिखराए बसंत। कलियों पर भौरे मंडराए, तितली संग उड़कर आया बसंत। चिड़िया चहके डाली डाली, चिड़िया चहके डाली डाली, गाए राग बसंत मतवाली, गाए राग बसंत मतवाली। स्वागत करती बरसाए फाग और नाचे लहराती हरियाली, स्वागत करती बरसाए फाग और नाचे लहराती हरियाली। तरु तरु पर नई कोपलें खिली, बसंत ऋतु में तरु तरु पर नई कोपलें खिली, मुस्काने लगी नन्ही सी कली। चहुं ओर बसंती यौवन देख, चहुं ओर बसंती यौवन देख। मदमाती बसंती बयार चली, मदमाती बसंती बयार चली। भव्य प्रकृति का आच्छादन, भव्य प्रकृति का आच्छादन। नाचे धरती इठलाए गगन, नाचे धरती इठलाए गगन। हुई वसुंधरा पल्लवित पुष्पित, हुई वसुंधरा पल्लवित पुष्पित। बिछ गई रंगोली वन उपवन, बिछ गई रंगोली वन उपवन। ये बसंत ऋतु में हुआ करता था। बसंती चादर ओढ़ खड़ी, बसंती चादर ओढ़ खड़ी, पीली सरसों उल्लास जड़ी। बसंती चादर ओढ़ खड़ी, पीली सरसों उल्लास जड़ी। बौराती हलचल चहक उठे, बौराती हलचल चहक उठे। एक छटा निराली निखर पड़ी, एक छटा निराली निखर पड़ी। ये बसंत में कैसी एक आहट। अब आने लगा है खतरा। ये बसंत में कैसी एक आहट, दस्तक खतरे की सन्नाहट, दस्तक खतरे की सन्नाहट। अतुलित दोहन से आज हुआ पर्यावरण व्यथित भय थर्राहट, अतुलित दोहन से आज हुआ पर्यावरण व्यथित भय थर्राहट। ये कैसा अज्ञान, कैसा अविवेक, ये कैसा अज्ञान, कैसा अविवेक। जहर उफनती भट्टी अनेक, जहर उफनती भट्टी अनेक। मुरझाता जीवन भय संतप्त, मुरझाता जीवन भय संतप्त। विकास का ऐसा प्रतिफल देख, ये विकास का ऐसा प्रतिफल देख। ये कैसा विकास हो रहा है। और अंत में ये कह रही है बसंत ऋतु, यूँ भू में उत्सर्जन बिखरेगा, यूँ भू में उत्सर्जन बिखरेगा। जलवायु चक्र नित बदलेगा, जलवायु चक्र नित बदलेगा। खिलवाड़ प्रकृति सह पाए कहाँ, खिलवाड़ प्रकृति सह पाए कहाँ। फिर कैसे बसंत यहाँ महकेगा, फिर कैसे बसंत यहाँ महकेगा। इस कविता के माध्यम से हम सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि जो हम ये विकास की अंधी दौड़, रैट रेस, चूहा दौड़ में हम जो चल रहे हैं, और विकसित देश रुकना नहीं चाहते हैं, विकासशील देश बीच में अटके पड़े हैं। जो विकसित हुए ही नहीं हैं वो तो पीछे हैं ही। लेकिन विकसित देश कभी भी ये नहीं चाहते हैं वो अपनी विकास की दौड़ को रोकें।
अब जब हमेशा कहीं न कहीं इस विश्व में कोई न कोई मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बैठकें होती हैं, जी उत्सर्जन कम करो, उत्सर्जन कम करो, बात सब करेंगे, खाएंगे पिएंगे, पार्टी होगी, सब कुछ होगा, बढ़िया तालियां बज जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अपने अपने घर जा कर के फिर वही कल कारखाने चलेंगे, वही विकास की बात होगी। उस जो विकास से जो विनाश हो रहा है उसकी तरफ वो नहीं जाएंगे और उत्सर्जन तो कम होगा नहीं। तो जब उत्सर्जन कम नहीं होगा तो कुदरत की दी हुई ये सृष्टि, ये प्रकृति जो हरित थी, वनाच्छादित थी, बर्फ़ से लदी हुई थी, वो तो फिर बर्बाद होनी है, वो तो नुकसान देना ही है। इसलिए मनुष्य को जगना पड़ेगा। यदि अपने विकास की गति को नहीं रोकेगा, ये जो विनाश की ओर ले जा रही है, तो फिर मनुष्य कहाँ टिक पाएगा। इसी से आज बसंत ऋतु डर के इस कविता को कह रही है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।